गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पे निकाला, डाइपोल के इक्वेटोरियल पे निकाला और डाइपोल के जनरल पोजीशन पे भी हमने निकाला। अब फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। सपोज दो डाइपोल ऐसे रख दिए, इक्वल एंड अपोजिट, दीज आर टू शॉर्ट डाइपोल्स। ऐसे रखने का मतलब है कि यहां सपोज चार्ज क्यू रखा है माइनस क्यू, यहाँ क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा और यहाँ क्यू होगा। मतलब सेंटर पे तो रखा हुआ है 2q चार्ज, सेंटर पे तो रखा हुआ है 2q चार्ज और बाहर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। ये दो इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल, एक डाइपोल इधर एक डाइपोल इधर, इसको बोल देते हैं क्वाड्रपोल। क्वाड्रपोल, दो इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल को क्वाड्रपोल बोलते हैं। सपोज ये दूरी a हो, ये दूरी भी a हो। मान लो ये दोनों डिस्टेंसेस a ले रखी है और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर ये कोई पॉइंट है a, और आपको इस पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि भाई E एट A क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था लास्ट टाइम कि E एट A क्या होगा, ये हमें निकालना है। इस तरह की कुछ व्यवस्था है, E एट A क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अभी देखते हैं, एक बार आज की डेट डाल दूंगा। और आज की डेट बड़ी ही ऐतिहासिक है। आपको बता दूं कि आज बैसाखी का दिन है, लेकिन आज जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो उन शहीदों को नमन। इस दिन जो भी लोग शहीद हुए, 5000 लोग इकट्ठे थे, काफ़ी मर गए थे, काफ़ी शहीद हो गए थे। चलिए ठीक है, हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। E एट A हम ये निकालना चाह रहे हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है माइनस क्यू की वजह से अलग निकालो, 2q की वजह से अलग निकालो, फिर माइनस क्यू के कारण अलग लिखो। अच्छा, ये गिवन था क्वेश्चन में कि r बहुत बड़ा है किससे, a से। जैसे डाइपोल मोमेंट होता है ऐसे क्वाड्रपोल मोमेंट भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उस पर नहीं चलेंगे, हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरह से कि आप बताओ E एट A क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अलग अलग E लिखेंगे। माइनस क्यू के कारण E, इस माइनस क्यू के कारण E, इस माइनस क्यू के कारण जो E होगा वो यहाँ पे पीछे की तरफ होगा। इस वाले माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होगा यहाँ खुद की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फील्ड फैलाता है अपनी साइड, नेगेटिव चार्ज फील्ड फैलाता है अपनी साइड खुद की तरफ। मैं इस फील्ड को E1 बोलता हूँ। E1 होगा के क्यू अपॉन, ये दूरी अगर आप देखेंगे तो दूरी आएगी r माइनस a का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। एक और माइनस क्यू चार्ज है, वो भी अपनी तरफ फील्ड फैलाएगा, वो थोड़ा कम फील्ड फैलाएगा, वो थोड़ा कम फील्ड फैलाएगा। मैंने इसको चार्ज नंबर 1 बोला है, इसको चार्ज नंबर 2 बोला है। ये थोड़ा कम फील्ड फैलाएगा क्योंकि दूरी ज्यादा है, इस वजह से। तो ये आपने कहा E2 विदाउट साइन रखना होगा, वो डायरेक्शन के लिए था माइनस क्यू, के क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। दो फील्ड तो इधर की तरफ होंगे, और ये जो बीच वाला 2q है, इसको मैं अगर चार्ज नंबर 3 बोलूं तो ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड फैलाएगा। तो E3 इधर की तरफ होगा k इंटू 2q अपॉन सिंपली क्या r स्क्वायर। तो इस क्वाड्रपोल के कारण यहाँ तीन फील्ड होंगे, एक E1 एक E2 और एक अपोजिट डायरेक्शन में E3। तो वेक्टर सम कैसे करना होता है? सबसे पहले आप E1 और E2 को जोड़िए। सबसे पहले आप E1 और E2 को जोड़िए, तो E1 प्लस E2, दोनों में से अगर आप देखेंगे तो के क्यू कॉमन, 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। आपने एलसीएम लिया और एलसीएम आया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा r माइनस a का स्क्वायर प्लस r प्लस a का स्क्वायर। अच्छा, जब इसको पूरे को आप ऐड करेंगे तो 2r कट जाने दोनों ब्रैकेट से, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 बार आएगा, डबल हो जाएगा,
तो फाइनली आया 2 टाइम्स के क्यू, ऊपर तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आपका आया E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 तो इधर है और E3 अपोजिट साइड है, तो जो E एट ए बनेगा वो आएगा मॉड ऑफ E3 माइनस E1 प्लस E2, क्योंकि E3 उधर की तरफ है, E1 E2 इधर है। हमें नहीं पता ये दोनों का जोड़ बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इसलिए मैंने मोड़ लगा दिया। बड़े में से छोटा घटाना है, आ रहा होगा समझ क्या कर रहे हैं हम। तो अब मैं एक बार इसमें वैल्यू रखता हूँ E3 K इंटू 2Q अपॉन आर स्क्वायर माइनस E1 प्लस E2 2KQ इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूरे में से अगर आप देखेंगे तो 2KQ कॉमन आ गया, पॉजिटिव है तो ये बाहर ही गया मोड़ से। यहां बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2KQ 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं इसको आगे बढ़ाऊं, E एट ए आया 2KQ मोड ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो ऊपर है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका नीचे है। आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैंने एक्सप्रेशन आगे बढ़ा दी। अब मैंने इसमें एलसीएम लिया 2KQ मोड, एलसीएम बनेगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऊपर आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये आपका आ गया 2KQ इंटू मॉडुलस ऑफ, नीचे होल स्क्वायर कॉमन लिया, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। ऊपर देखो आप इसको ओपन करेंगे, आर रेज टू पावर 4 प्लस ए रेज टू पावर 4 माइनस 2 टाइम्स आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ये प्रोडक्ट होगा आर रेज टू पावर 4 एंड माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर। या आर रेज पावर 4 से आर रेज पावर 4 कैंसिल हो गया, ऊपर एक तो बच रहा है ए रेज पावर 4, एक बच रहा है माइनस का 3 आर स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो दिस इज इक्वल टू 2KQ बाहर आया, 2KQ आपका बाहर आ गया, मोड ऑफ ऊपर बन रहा है a की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 टाइम्स आर स्क्वायर ए स्क्वायर और नीचे आ रहा है आर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ा है कि क्या हुआ क्या नहीं। अब हम अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलेंगे। अब हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। इसको देखिए 2KQ ए स्क्वायर कॉमन, तो अंदर ये बचा ए स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 3 आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का अलग और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव? हमने बहुत शुरू में लिखा था कि ए बहुत छोटा है, अगर ए बहुत छोटा होगा तो ए स्क्वायर तो बहुत ही छोटा है, तो ये चीज नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव। मोड खुलेगा तो ये पलट जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह है। अब आप अप्रोक्सीमेशन यूज कीजिए कि आर बहुत बड़ा है ए से, तो कहीं भी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा उसको आप आर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, इग्नोर करो इनको। तो ई एट ए निकल के आया 2KQ ए स्क्वायर 3 आर स्क्वायर अपॉन
नीचे एक आर स्क्वायर है और यहां से आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आर की पावर 4 हो गया। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। फाइनली जो E8 निकल के आया 6k क्यूब ए स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 4, और ये इधर की तरफ होगा क्योंकि उन दोनों का सम साइज बड़ा होना है, हमने उसको बड़ा मान लिया। हमारा आंसर आ गया 6k क्यूब ए स्क्वायर अपॉन आर रेज टू पावर 4 टुवर्ड्स द क्वाड्रपोल। ये हमारा आंसर आ गया। देखो मैं एक बार थोड़ा पीछे करूं। सवाल ये था, ये क्वाड्रपोल था। क्वाड्रपोल नाम छोड़ो, वो आपको नहीं दिया जाएगा। सीधा बोलेंगे कि 4 चार्ज रखे हुए, एक -q, एक -q और एक 2q। जो एनसीईआरटी बुक उसकी एडिशनल एक्सरसाइज चैप्टर 2 में एक क्वेश्चन है। उन्होंने पोटेंशियल पूछा, मैंने फील्ड पूछ लिया। तो इस अरेंजमेंट के कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, ए पॉइंट पे कितना होगा। हमने क्या किया, एक को पॉइंट चार्ज नंबर 1 बोल दिया, एक को चार्ज नंबर 2, और ये जो 2q चार्ज है इसको चार्ज नंबर 3। नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड, इसके कारण भी रेडियली इनवर्ड। तो इन दोनों का फील्ड तो हो गया E1 और E2, और जो ये वाला चार्ज है थर्ड चार्ज रेडियली आउटवर्ड। अब मैंने सबके फील्ड लिख दिए। अगर सेंटर से दूरी r है तो इससे r माइनस है, इससे r प्लस है, और बीच वाले से r। E1 लिखा, E2 लिखा और E3 लिखा। डायरेक्शन के साथ लिखा, नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव से दूर। अब 2 इधर एक उधर, तो पहले इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़ ये आ गया। फिर एक उधर वाला था, तो हमें नहीं पता इन दोनों का जोड़ बड़ा है कि वो बड़ा है, इसीलिए नेट फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मोड़ लगा दिया, बड़े में से छोटा घटा दो। मैंने थोड़ी देर के लिए E3 बड़ा मान दिया, तो E3 माइनस इसको आगे सिंप्लीफाई किया, करते रहे, एलसीएम लिया। तो थोड़ी दूर जाके पता लगा कि ये छोटी चीज है और ये बड़ी चीज है, यानी ये तो नेगेटिव है अंदर। इसका मतलब इसका मोड़ लेंगे तो एक -4 लगेगा, तो इसमें से ये घटेगा। मतलब उन दोनों का सम बड़ा था और उधर वाला छोटा। फाइनली हम इस पे गए एंड ये आपका आंसर आ गया 6k क्यू ए स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 4। जिस तरह डाइपोल के फील्ड को डाइपोल मोमेंट में आप याद रखते हो एक्सिस पे, उसी तरह इस फील्ड को क्वाड्रपोल मोमेंट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा बर्डन आप पे नहीं डालूंगा। तो शायद आपको ये पॉइंट समझ आ गया। थैंक यू।